नमस्कार। आपका मेरे चैनल एस्ट्रोनॉमो में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। बात करेंगे किसी जातक की कुंडली से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि उनका एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर होगा या नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सर्वप्रथम आपकी कुंडली में शुक्र की कैसी सिचुएशन है, किस पोजीशन पे है, क्या किसी मेलेफिक प्लैनेट की उन पर दृष्टि जा रही है या नहीं जा रही है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी शादी की क्वालिटी कैसी। मैं आगे इस वीडियो में कुछ युतियाँ बताऊंगी, कुछ कंजक्शन बताऊंगी जो आपकी कुंडली में अगर साथ बैठे होंगे तो बहुत चांसेस है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि आपकी शादी की क्वालिटी को हम किस प्रकार देखते हैं। सर्वप्रथम वीनस शुक्र आपकी कुंडली में आपकी शादी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। शुक्र एक केयर का, एक अनकंडीशनल लव का प्रतीक है। जहां भी आपकी कुंडली में शुक्र होगा उस घर के एट्रीब्यूट से, उस घर के रिलेटिव के एट्रीब्यूट से आप अनकंडीशनल प्यार करने लगेंगे। अगर शुक्र पहले घर में तो आप खुद से अनकंडीशनल लव करते हैं। अगर शुक्र दूसरे घर में तो आप अपनी फैमिली से और अपने पैसे से अनकंडीशनल लव करते हैं। अगर शुक्र तीसरे घर में है तो थोड़ा सा पीड़ित हो जाता है क्योंकि ये दुश्चिड़ाया हाउस है, थोड़ा डिफिकल्ट और हार्ड वर्क का हाउस है। लेकिन आप अपने सिबलिंग से बहुत प्यार करते हैं। अगर शुक्र चौथे घर में है तो आप अपनी मम्मा से बहुत प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, उनके लिए कुछ भी कर जाएंगे। अगर शुक्र पांचवें घर में है तो पांचवा घर ना सिर्फ आपके बच्चों को, आपके दादाजी को दर्शाता है, पर दर्शाता है आपकी गर्लफ्रेंड को, आपकी शादी से होने वाले सारे पहले रिलेशनशिप्स को। आप अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करेंगे। आप चाहेंगे लव मैरिज करना, लेकिन इस शुक्र की पोजीशन पे लव मैरिज जातक को बिल्कुल भी सूट नहीं करती है। अगर आपका शुक्र छठे घर में है तो फिर से त्रिशराया घर होने के कारण आपका शुक्र पीड़ित है। लेकिन इस शुक्र की रेमेडी बहुत सुंदर है। स्वयं अंबानी जी के शुक्र भी छठे घर में है, लेकिन आप उनकी स्थिति और आप उनके मुकाम को देखिए। इस हाउस के शुक्र को एक रेमेडी बोली जाती है कि अगर ये मेल जातक के तो आप अपनी पत्नी को रानी समान बना के रखिए, और अगर फीमेल के चार्ट में है तो आप अपने पति को राजा समान बना के रखिए, उनकी सेवा कीजिए, उन्हें वक्त वक्त पर तोहफे दीजिए। ये एक कंडीशन। अगर आपका शुक्र सातवें घर में है तो आप अपने स्पाउस से अनकंडीशनल लव करेंगे। अगर आपका शुक्र आठवें घर में है तो ये थोड़ा पीड़ित हो जाता है, यहाँ पर थोड़ा दुखदाई हो जाता है। यहाँ पर मोनेस्टेशन के भी चांसेस होते हैं, लेकिन विद टाइम ये आपको मिस्टीरियस लक्षण ही देता है। अगर आपका शुक्र नवे घर में है तो आप अपने फादर से बहुत अनकंडीशनल प्यार करेंगे। यही अगर ये 10वें घर में है तो आप अपनी सासू माँ से और अपने पापा के बैंक बैलेंस से बहुत प्यार करेंगे। अगर आपका शुक्र 11वें घर में है तो आप अपने दोस्तों से, अपने अचीवमेंट से और अपने डिजायर्स से बहुत प्यार करेंगे। अगर आपका शुक्र 12वें घर में है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट से, जो कि एक नॉन लिविंग हो गया, और लिविंग में अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करेंगे। वेल, ये तो शुक्र की सारी पोजीशन के हिसाब से बताता है कि शुक्र का एट्रीब्यूट अनकंडीशनल लव को आप किसके साथ शेयर करेंगे। अब चलते हैं शुक्र के पीड़ित होने पर। अगर शुक्र कुंडली में शुक्र बताता है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ स्पाउस विद योर स्पाउस कैसी होगी, तो मान लीजिए आपका शुक्र सप्तम भाव में है, लेकिन वो मंगल के साथ वहां बैठा है, तो ये पूरे पूरे चांसेस बताता है कि यह जातक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेगा। यही अगर ये शुक्र राहु के साथ बैठ जाता है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो होगा, लेकिन पकड़ा भी जरूर जाएगा और जल्दी जाएगा। खुलासा थोड़ा अजीब ढंग से होगा, जो कि एक ड्रामेटिक होगा, chaotic होगा। अगर ये शुक्र शनि के साथ बैठा है तो बहुत चांसेस है कि आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो आपका होगा ही, बट आप अपनी खुद की शादी से इतने अनसेटिस्फाइड रहेंगे, शायद यही रीजन होगा कि आप कहीं और जाकर प्यार को ढूंढेंगे। अगर ये शुक्र मरकरी के साथ बैठा है तो काफी केसेस में ये देखा गया है, क्योंकि मरकरी एक प्लैनेट है, प्लेफुलनेस का प्लैनेट है, कि जो आपके स्पाउस को बहुत बातूनी और बहुत डिमांडिंग बनाता है कि वो आप भी उन्हें अटेंशन दें, आप भी उनकी प्लेफुलनेस में उनके साथ रहें। और अगर आपका स्पाउस इस कैरेक्टरिस्टिक्स का नहीं होता तो ये शुक्र भी पीड़ित हो जाता है और ये भी चांसेस देता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के। तो इन युतियों में अगर आपने किसी अपने या अपने स्पाउस की कुंडली में कोई भी ऐसी युति पाई है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस हैं। और ऑलरेडी अगर आप ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो संपर्क करें और जानिए इनकी रेमेडीज को। नमस्कार।